गुणित प्रश्नावली अध्याय 4 इसका सवाल चौथा है। ए बराबर 1 2 2 3 1 1 5। तो सत्यापित करना है। पहला पार्ट एडजॉइनिंग ए इनवर्स बराबर एडजॉइनिंग ए, और दूसरा है ए इनवर्स का भी इनवर्स अगर निकालने के लिए ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हमें मॉड ए निकालना सबसे पहले आवश्यक है। पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये लाइन सीधी हो जाएगी जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सारणी कहते हैं, सारणी के कैसे निकलेगा? 1 गुणा 1 का सेकंड है तो ये कितना आया? 3 1 5 माइनस 2 गुणा ये देखो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, 2 1 5 ध्यान दिया है, माइनस लगाया दूसरे वाले पे, ठीक है, प्लस 1 गुणा ये और ये गया 2 ये आ जाएगा। त्रिची गुणा करो, 5 दिया 15 माइनस 2 गुणा 10 माइनस प्लस 1 गुणा 2 माइनस 3। ऊपर से नीचे वाले गुणा माइनस नीचे से ऊपर वाले ये आ गया। 15 में से 1 गया कितना बचा? 14 माइनस 2 गुणा 9 प्लस 1 गुणा माइनस, तो 14 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 19 कितना आ गया? माइनस के 5। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स क्या है? संगत, ठीक है, संगत भी है और ए इनवर्स का अस्तित्व भी है, यानी ए इनवर्स संगत। अब निकालेंगे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका ऑफ, ठीक, कोफैक्टर मैट्रिक्स का नाम क्या रखते हैं? सी। तो ध्यान रहे एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना लेंगे, इसमें 2 बाई 2 के 9 आप सारणी बनाएंगे, क्योंकि हर अवयव का एक अपना उपसारणी होगा और उपसारणी के पीछे हम निशान लगाते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इतना काम करने से हमारा जो ए का सेकंड अवयव है उसका निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया? तो हर एलिमेंट के लिए, हर अवयव के लिए इसका उपसारणी निकलेगा। उपसारणी निकालने का तरीका है उस अवयव के लिए रो और कॉलम छोड़ दीजिए, जो भी बचा जब इसके लिए रो और कॉलम छोड़ेंगे 2 बाई 2 का ये बचेगा 3 1 1 5। तो हम देखें किस वाले पोजीशन के लिए A11 के लिए 1 रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 3 1 1 5 3 1 1 5। इसके लिए ये गया 2 1 1 5, ठीक, इसके लिए ये गया 2 3 1 1। इसके लिए देखेंगे 2 1 1 5 1 5। यहाँ से देखेंगे तो ये बचा 1 1 1 1 5 1 1 1 5। इसके लिए लेंगे तो 1 2, फिर इसके लिए लेंगे 2 1 2 1 इसके लिए लेंगे इतना गलत हो रहा है। इसके लिए लेंगे तो ये होगा ना 3 1 1 5, नहीं ये हो रहा है ना, ये 2 1 3, ठीक। फिर इसके लिए लेंगे तो ये आया 1 1 2 1 1 2 और लास्ट इसके लिए लेंगे तो 1 3 1 2 2 ये वाला चेक कर लेंगे या ऊपर वाला चेक कर लेंगे 2 3, ठीक। ये 1 5 1 5 1 5 1 5 वाला चलो चलो, हाँ चलो बाकी तो सब चेक करके क्या है, चलो ठीक है। सी का मान हमने निकाल दिया, कितना आया? सीधे गुणा करके लिखो तो 15 माइनस 1, फिर ये माइनस का 10 माइनस 1, फिर आएगा 2 माइनस 3,
फिर आएगा माइनस 10 माइनस 1 10 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस पहले लगाओ 1 माइनस 2 फिर 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 3 माइनस 4 और एक बार साइन फिर चेक कर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्योंकि माइनस अगर छूट गया तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप अगर आप छोड़ेंगे तो आप समझिए कि आपके सवाल के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कभी कभी हम माइनस लिखना भूल जाएंगे, कभी ये कर देंगे है ना, तो स्टेप नहीं छोड़ना। तो सी बराबर तीसरे स्टेप में हम कैलकुलेट कर देंगे 14 आ गया, ये माइनस 9 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, ये माइनस 9 आ गया और ये 4 आ गया, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे एडजॉइनिंग ए। एडजॉइनिंग ए हम जानते हैं वो सी ट्रांसपोज होता है, सी का ट्रांसपोज निकाल दो 14 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 4 1 माइनस 1 माइनस जो कॉलम था उसे रो बना दिया, जो रो था उसे कॉलम बना दिया। एक तरफ रो को कॉलम बना दो, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, या तो कॉलम समझ रहा है तो पहले कॉलम को पहली रो बना दो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दो, तीसरे कॉलम को तीसरी रो बना दो। चाहे कॉलम के हिसाब से कर लो चाहे इसके हिसाब से कर लो। चलिए एडजॉइनिंग ए करा, अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइनिंग ए का भी इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइनिंग ए का इनवर्स निकालने के लिए ये तो एडजॉइनिंग ए हो गया, तो हम एडजॉइनिंग ए का पहले मॉड निकाल लें, मतलब डिटरमिनेंट 14 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 4 1 माइनस 1 1 माइनस मेहनत करवा रहा है 14 सारणी देखो क्या आएगा, ये 4 1 माइनस 1 फिर माइनस और माइनस 9 ऑलरेडी प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 9 1 माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या माइनस 9 तो ये आ गया 14 गुणा माइनस 4 माइनस 1 प्लस 9 गुणा 9 प्लस 1 माइनस 1 गुणा माइनस 9 प्लस 4, ये आ गया 14 गुणा माइनस 5 प्लस 9 गुणा 10 माइनस 1 गुणा माइनस 5 14 माइनस 70 प्लस 90 प्लस 5, तो ये होगा 20 5 25। एडजॉइनिंग ए पलटो, ये भी 0 बराबर नहीं, इसका भी इन्वर्स संभव। अब इसका इन्वर्स संभव है तो अब इसका हमको फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, इसका निकालेंगे एडजॉइनिंग ए। कौन एडजॉइनिंग ए? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइनिंग ए, इसका नाम भी सी रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब स्पीड बढ़ा लो अपनी थोड़ी सी, ठीक है। तो कितना आएगा ये 14 के लिए देंगे तो 4 1 फिर ये गया माइनस 9 1 माइनस 1 फिर इसके लिए जाएगा तो 14 माइनस 9 14 माइनस 9 माइनस 9 4, इसके बाद यहाँ लेंगे तो ये और ये माइनस 9 माइनस 1 1 माइनस 9 माइनस 1 1 माइनस, फिर इसके लिए लेंगे ये और ये जाएगा ना, तो माइनस 9 माइनस 1 1 माइनस 1 तीसरे वाले ये गया और ये गया माइनस 9 4 माइनस 1 ये हुआ ना, ये और ये गया तो माइनस 9 4 माइनस 1 तो पूरे का होगा भाई माइनस 9 4 माइनस 1 प्लस। चलो अब इसके लिए दिया तो ये और ये क्या माइनस 9 माइनस 1 1 माइनस 1, इसके लिए देंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 14 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 गया 14 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, और ये लेंगे 14 माइनस 9 और माइनस 1 नीचे आ जाइए, तो ये माइनस 9 माइनस 1
4 बनेगा। फिर यहाँ आएंगे ये और ये पूरा हो जाएगा 14 - 1 - 9 बन 14 - 1 - 9 बन। और जो यहाँ आएंगे ये और ये 40 - 9 14 - 9 - 9 सब ठीक है। अब इनकी मॉडल होता है ये आ जाएगा -4 - 1 माइनस मिल जाएगा 9 माइनस प्लस 1। इसमें माइनस प्लस एडजस्ट करने पड़ते हैं तो पेशेंस पूरा रखना पड़ेगा। ये प्लस का आएगा -9 + 4, ये माइनस का आएगा 9 + 1, ये प्लस का आएगा -14 - 9 प्लस हो गया तो -1। नहीं बड़ा कंफ्यूज होते हैं प्लस कर देते हैं कभी। और ये माइनस का आएगा 14 - -9 क्योंकि -9 + 9 हो जाएगा। एक माइनस प्लस क्या हुआ सर दूसरे कॉलम पहले कॉलम में दूसरा वाला पहले कॉलम में दूसरे वाला ये प्लस कैसा है देखो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस ठीक है। फिर यहाँ माइनस होता ही है और ये 1 × -1 -1 आ रहा है। एक माइनस पहले मौजूद है माइनस प्लस ये गलती होती है आपसे नहीं सभी से होती है ठीक है। और यहाँ जब ये आएगा प्लस ये -9 -4 प्लस ये -14 देखो यहाँ भी गलती होती है। एक माइनस को हम लगाएंगे अब इनकी गुणा करो आपस में माइनस प्लस हो गया +9। इसीलिए ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। जब क्रॉस चेकिंग करोगे तो सामने होगा। और जो बच्चे कुछ क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से ये वाले स्टेप पे आ जाते हैं ठीक है। या कुछ और भी इंटेलिजेंट बनते हैं वो सीधे अगले वाले पे आ जाते हैं इसीलिए उनका क्वेश्चन गलत होता है। चलिए तो ये आ गया +56 माइनस और ये 81 4 तो नहीं है ये -9 नहीं है देखो हाँ माइनस वो क्या कहते हैं संस्कृत में प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो आप डायरेक्ट करके देख लेना इस स्टेप से करके देख लेना। डायरेक्ट करोगे आप कहीं ना कहीं गलती उसमें बार बार करोगे। ये कितना आएगा -5 -10 -5 -10 -15 -5 और -5 ये कितना आ गया माइनस तो ऑलरेडी था 5 और ये था आपका 11 में 6 गया 5 और 7 में 5 गया माइनस। ये आखिरी वाला चेक कर लीजिए 81 और 56 सही कोई दिक्कत नहीं। चलिए सी निकला अब क्या निकालेंगे